में हम डिस्कस करेंगे सीपीसी के लीगल सेट ऑफ और इक्विटेबल सेट ऑफ के बीच की डिफरेंसेस। लीगल सेट ऑफ जो कि सीपीसी के ऑर्डर 8 रूल 6 में दी हुई है और इक्विटेबल सेट ऑफ जो कि सीपीसी के ऑर्डर 20 रूल 19 सब क्लोज 3 में दी हुई है। लीगल सेट ऑफ क्या होती है? जब प्लेंटिफ के द्वारा डिफेंडेंट के अगेंस्ट किसी मनी रिकवरी रिलेटेड सूट फाइल की जाती है और डिफेंडेंट क्या करती है, अपने रिटर्न स्टेटमेंट के साथ कुछ अमाउंट्स को एडजस्ट करवाना चाहती है जो अमाउंट उसने प्लेंटिफ को दिया हुआ था, साथ ही प्लेंटिफ के द्वारा लगाए गए एलिगेशन को भी एक्सेप्ट करती है। तो ऐसे में इसे हम सेट ऑफ कहते हैं। मीन्स मान लो कि प्लेंटिफ ने एक सूट फाइल किया डिफेंडेंट के अगेंस्ट फॉर द रिकवरी ऑफ 10 लाख रुपीज़ जो उसने दिया था डिफेंडेंट को। डिफेंडेंट अब रिटन स्टेटमेंट में क्या करता है, प्लेंटिफ के द्वारा जो 10 लाख रुपए के एलिगेशन है वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ मुझे उसे देना है 10 लाख रुपए, लेकिन प्लेंटिफ को भी मेरे 4 लाख रुपए रिटर्न करनी है। तो अगर ये 4 लाख रुपए एडजस्ट कर दी जाए इस 10 लाख रुपए के साथ, तो जो माइनस करके 6 लाख रुपए बचेंगे वो मैं दूंगा, ऐसा डिफेंडेंट ने अपने सेट ऑफ में कहा। तो ये जो सेट ऑफ फाइल होगी वो इशू फ्रेम होने के पहले ही होगी। मीन्स रिटर्न स्टेटमेंट जब फाइल होगी उस वक्त ही करनी होगी डिफेंडेंट को। तो ये रहा लीगल सेट ऑफ। लीगल सेट ऑफ के कुछ कंडीशंस भी हैं जो फुलफिल अगर होगी तभी वो लीगल सेट ऑफ के अंतर्गत आती है। पहला कंडीशन है कि वो मनी रिकवरी रिलेटेड सूट होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि जो अमाउंट सेट ऑफ करवाई जा रही है वो सर्टेन अमाउंट होनी चाहिए, फिक्स्ड अमाउंट होनी चाहिए। आप अप्रोक्स या अराउंड बोलकर कुछ अमाउंट अपने रिटर्न स्टेटमेंट में सेट ऑफ में नहीं दे सकते हो। थर्ड कंडीशन है कि वो जो आप अमाउंट क्लेम कर रहे हो वो लीगली रिकवरेबल हो। फोर्थ कंडीशन है कि जो अमाउंट क्लेम की जा रही है वो उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत ही हो। फिफ्थ कंडीशन है कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की सेम कैरेक्टर होनी चाहिए उस सूट में। मींस प्लेंटिफ ने जो सूट फाइल किया डिफेंडेंट के अगेंस्ट वो एज अ क्रेडिटर था, उसने इतना रुपए दिया था। डिफेंडेंट ने भी जो क्लेम किया है प्लेंटिफ के अगेंस्ट सेट ऑफ में वो भी एज अ क्रेडिटर है, डेटर के कैपेसिटी में किया। सो बेसिकली यहाँ प्लेंटिफ का जो रोल था डेटर क्रेडिटर वाला और डिफेंडेंट का भी रोल था डेटर क्रेडिटर वाला। तो यहाँ पे दोनों का सेम कैरेक्टर है। सो बेसिकली ये जो 5 कंडीशन है अगर फुलफिल रहे तो ही वो लीगल सेट ऑफ के अंतर्गत आती है। नाउ अब हम समझेंगे इक्विटेबल सेट ऑफ क्या होती है। इक्विटेबल सेट ऑफ के लिए जो सूट है वो मनी रिकवरी रिलेटेड होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन है कि जो अमाउंट क्लेम की जा रही है वो असर्टेन हो या अनअसर्टेन हो, दोनों ही हो सकता है। थर्ड कंडीशन है कि वो सेम ट्रांजैक्शन से अराइज होनी चाहिए डिस्प्यूट। सो यहाँ पे ये 3 कंडीशन अगर फुलफिल रही तो वो इक्विटेबल सेट ऑफ के अंतर्गत आती है। ये जो इक्विटेबल सेट ऑफ का एक एग्जांपल हम ले लेते हैं जो सेम ट्रांजैक्शन से अराइज हो रही है। मान लो कि प्लेंटिफ ने एक सूट फाइल किया डिफेंडेंट के अगेंस्ट कि मान लो प्लेंटिफ ने प्रॉमिस किया था डिफेंडेंट को 500 गुड्स देने के लिए। अब उसने क्या किया, 200 गुड्स डिफेंडेंट को दिया और बाकी के 300 गुड्स उसने नहीं दिया। तो डिफेंडेंट क्या कहता है प्लेंटिफ को कि अगर आप जब तक मेरे बाकी के 300 गुड्स नहीं डिलीवर करते हो तब तक मैं ये 200 गुड्स जो आपने मुझे दिया है उसका पेमेंट मैं नहीं करूँगा। अब प्लेंटिफ क्या करता है, डिफेंडेंट के अगेंस्ट एक सूट फाइल करता है। अब प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया जो उसने 200 गुड्स डिलीवर किया था उसके अमाउंट की रिकवरी के लिए। अब डिफेंडेंट क्या करता है, रिटन स्टेटमेंट में एक सेट ऑफ लगाता है, इक्विटेबल सेट ऑफ, जिसमें वो बताता है कि ये अमाउंट उसने क्लेम किया, डैमेजेस क्लेम किया, ठीक है। उसने कोई फिक्स्ड अमाउंट क्लेम नहीं किया था प्लेंटिफ के अगेंस्ट। यहाँ पे उसने 300 गुड्स जो डिलीवर नहीं हुई थी डिफेंडेंट को उसकी डैमेजेस क्लेम किया था प्लेंटिफ के अगेंस्ट सेट ऑफ में। तो अब कोर्ट क्या करेगी, ये इक्विटेबल सेट ऑफ के अंतर्गत देखेगी कि ये आ रही है कि नहीं। इक्विटेबल सेट ऑफ के लिए हमने क्या बताया था, मनी रिकवरी रिलेटेड सूट होनी चाहिए। सेकेंड, अमाउंट जो असर्टेन हो या अनअसर्टेन दोनों ही चलेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, डैमेजेस जो क्लेम की जा रही है वहाँ पे फिक्स कोई अमाउंट बताया नहीं गया है डिफेंडेंट के द्वारा, यहाँ अमाउंट जो है अनअसर्टेन है।
तो ये इक्विटेबल सेट ऑफ के ग्राउंड्स में आ रही है। थर्ड कंडीशन क्या थी, सेम ट्रांजैक्शन से ये डिस्प्यूट एराइज होनी चाहिए। तो यहाँ पे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच जो डिस्प्यूट एराइज हुई है वो सेम ट्रांजैक्शन से ही एराइज हुई है, गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट से ही रिलेटेड एराइज हुई है। तो ये 3 कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो ये इट कम्स अंडर द इक्विटेबल सेट ऑफ। सो basically the differences between legal set of and equitable set of is let's see one step by step. एक नंबर फर्स्ट डिफरेंसेस इज लीगल सेट ऑफ जो है वो ऑर्डर 8 के रूल 6 में दी हुई है और इक्विटेबल सेट ऑफ जो है ऑर्डर 20 के रूल 19 सब क्लोज 3 में दी हुई है। लीगल सेट ऑफ जो है वहाँ अमाउंट जो है असर्टेन होनी चाहिए, लेकिन इक्विटेबल सेट ऑफ के लिए वहाँ अमाउंट असर्टेन इज़ नॉट मैंडेटरी। असर्टेन और अनअसर्टेन दोनों ही होता है। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड डिफरेंसेस क्या है, एक लीगल सेट ऑफ के लिए जो है पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन से अमाउंट एक्सीड नहीं होनी चाहिए, लेकिन इक्विटेबल सेट ऑफ में पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन से अगर अमाउंट एक्सीड हो जाती है तो भी चलेगा, लेकिन प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होनी चाहिए। और कोर्ट क्या करेगी, उस मान लो कि डिफेंडेंट ने क्लेम सेट ऑफ करवाया, इक्विटेबल सेट ऑफ करवाना चाहता है 20 लाख रुपए का, और प्लेंटिफ ने उस सूट में क्लेम कितना किया था 10 लाख रुपए का, और कोर्ट की जुरिस्डिक्शन क्या है 10 लाख रुपए की है। तो कोर्ट क्या करेगी, प्लेंटिफ के द्वारा जो क्लेम की गई थी उतने ही अमाउंट की सेट ऑफ करवाएगी डिफेंडेंट के जो क्लेम है। तो डिफेंडेंट का सेट ऑफ कितना करवाएगी 10 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का नहीं होगा। और क्या देखेगी कोर्ट की प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है या नहीं। ये तो 2 कंडीशन अगर फुलफिल हो जाएगी तभी वो उस कोर्ट में प्रोसीड की जाएगी वो इक्विटेबल सेट ऑफ, ठीक है। ना फोर्थ कंडीशन, फोर्थ डिफरेंसेस क्या है कि लीगल सेट ऑफ जो है वो लीगल सेट ऑफ में सेम ट्रांजैक्शन से डिस्प्यूट एराइज हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन इक्विटेबल सेट ऑफ के लिए सेम ट्रांजैक्शन से डिस्प्यूट एराइज होनी चाहिए। फिफ्थ डिफरेंसेस क्या है, लीगल सेट ऑफ में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की कैरेक्टर जो है सेम होनी चाहिए उस सूट में, लेकिन इक्विटेबल सेट ऑफ में क्या है, सेम कैरेक्टर जरूरी नहीं है। ये रहा सम डिफरेंसेस बिटवीन लीगल सेट ऑफ एंड इक्विटेबल सेट ऑफ।